साथियों, वो कहते हैं ना कि जब समस्या आती है तो इंसान को चारों ओर से घेर लेती है। तो लगता है कि वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चारों ओर से समस्याओं का पहाड़ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी ईपीएस 95 पेंशनर्स के समर्थन में खड़ी हो गई है। बहुत बढ़िया। ईपीएस 95 पेंशनर्स जो लगभग 10 साल से कंटिन्यू आंदोलन करते हुए आ रहे, एक काफी बड़ी समस्या आप बोल सकते हो गवर्नमेंट के लिए। लेकिन पेंशनर्स जो आंदोलन कर रहे भाई वो तो लीगल है, लेकिन इनके लिए तो नाक में दम कर रखा है ना, तो इनके लिए तो एक समस्या है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई साहब आपने हमारे फैसले का उल्लंघन किया। इस बात को ध्यान रखते हुए केंद्र गवर्नमेंट पर भारी जुर्माना लगा सकते, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी अब यह प्रेशर डाला जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स ने जो आंदोलन किए, जो लीगल आंदोलन किए, जो उन्होंने मांग की है कि 7,500 रुपए प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा, तो उसे पूरा किया जाए। अब यहां पर यह बात हो गई है ना, मतलब चारों ओर से अब जो वर्तमान में केंद्र गवर्नमेंट है इस पर प्रेशर आ रहा है। और ये जो प्रेशर हम लोग देख पा रहे हैं तो भाई साहब ये सकारात्मक है उन तमाम प्रकार की ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कि कहीं ना कहीं अब संभवतः जितना जल्दी हो सकता है उनके लिए खुशी की खबर आ सकती है। सर कैसे आ सकती है, आगे बताता हूं। तो भारी नहीं आएगा, भारी आएगा, भारी जुर्माना लगाएंगे पेंशन को लेकर केंद्र गवर्नमेंट पर नाराज सुप्रीम कोर्ट। ईपीएस 95 पेंशन भाई 7,500 रुपए और रिटायर्ड कर्मियों को कोर्ट में घसीटने पर केंद्र सरकार पर जमकर बरसा सुप्रीम कोर्ट। क्या बात है? आपको याद होगा मैंने पिछले या लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन ईपीएफओ ने किया और नहीं दे रहा ये पेंशन। ये बात मैंने आपको बताई थी। हालांकि सिंपल सी बात ये भी आई थी कि यहां तक मैटर कैसे पहुंचा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ईपीएस 95 कि जो पेंशनर्स हैं वो 10 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे इस बात को लेकर के, क्योंकि कई ऐसे पेंशनधारी भी हैं जिनको 1,000 भी नहीं मिल रहा है, 500, 700, 800, 900 प्रति माह मिल रहा है। तो भाई साहब इतने में क्या होगा, हैं? इतने में क्या होगा? और इसीलिए हम सब ने ये इस प्रकार के आंदोलन किए, ये ऐसे आंदोलन किए चाहे तपती धूप हो या कड़क कड़ाती ठंडी हो, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। इसी प्रकार आंदोलन चलता रहा। दिल दहलाने वाला गवर्नमेंट ने कई प्रकार से इनको परेशान करने का प्रयास भी किया, क्योंकि आंदोलन के प्रमुख अशोक राउत साहब भाई इनको गिरफ्तार किया गया। तब इनके मुख से यह स्टेटमेंट भी आया कि भाई साहब शांत है छेड़ो ना, कमजोर मत समझना। गवर्नमेंट बनाना भी जानते हैं और बिगाड़ना भी जानते हैं, आने वाले समय में देख लेना। और इसी बात का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी अब आ गई समर्थन में खुलकर। भाई साहब कांग्रेस पार्टी आ गई है समर्थन में खुलकर, आत्मदाह करने के तैयार। आर पार की लड़ाई हम लोगों ने यही देखा। संसद में, लोकसभा में तमाम प्रकार के ऐसे प्रस्ताव रखे गए कि भाई साहब गवर्नमेंट सो क्यों रही है, क्या समस्या आ रही है, ये सारी बातें हम लोगों ने देखे। भाई श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सबने खूब बैठकें की, खूब आश्वासन दिया कुछ करेंगे। मैं पब्लिक के वो कमेंट भी आप लोगों को बताने वाला हूं कि पब्लिक ने क्या क्या रिस्पॉन्ड किया है वर्तमान गवर्नमेंट के लिए। लेकिन फिलहाल यहां पर जब बात आती सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से कहा था, क्यों कहा, उसके बाद में ईपीएफओ ने वो पेंशन क्यों रोकी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन क्यों किया, इन्होंने रीजन दिया कि सर अगर हम हायर पेंशन देते हैं ना तो 15 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। ईपीएफओ की दलील हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, ये बात भी क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की दलील को खारिज कर दिया था। इन्होंने ये कहा कि सर हमें 15 लाख करोड़ रुपए का खर्च इसमें आएगा, यहां तक बात हो गई थी। अब इसी के जो 15 लाख करोड़ रुपए की इन्होंने बात की थी उसका भी पूरा एनालिसिस, उसका भी पूरा आंकड़ा ईपीएफओ या ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो लीडर है अशोक राउत साहब, उन्होंने वो आंकड़े भी दिए थे कि साहब ये झूठ बोल रहे। कैसे झूठ बोल रहे? भाई हमने ये भी देखा कि ईपीएफओ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे पेंशनर्स और घसीटे गए, वहां पर जाने को मजबूर किए गए। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद भी आपने पेंशन देने से मना कर दिया। अब इस बात का बुरा सुप्रीम कोर्ट को लग गया। भाई साहब इस बात का बुरा सुप्रीम कोर्ट को लग गया, क्योंकि यही रीजन है कि भाई ये सब कुछ लपेटे में आ गए देश का सर्वोच्च न्यायालय, और आप अगर उनकी बात को नहीं मानोगे तो भाई साहब क्या मैटर है? तो यही बात अब इनको खड़ी खोटी सुनने को मिलेगी, साथ में जुर्माना देना पड़ेगा और बहुत जल्दी हो सकता है तो पेंशन की जो डिमांड आप लोगों के द्वारा की जा रही उसको भी फुलफिल किया जाएगा। रीजन ये है कि जब सिंपल सी बात हुई थी कि 7,500 प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा, क्यों? क्योंकि जो आंकड़े यहां पर दिए गए थे कि सर 8 लाख करोड़ की संपत्ति जो पेंशनर्स है
जो कि पीएफ फंड कटवाते हैं, जो कि ईपीएफ पे पैसा जमा होता है 8 लाख करोड़, उसका मासिक ब्याज 80,000 करोड़ के समथिंग इनके पास में आता है। उसमें से अगर ये 7,500 रुपए की राशि पेंशन के रूप में देते भी हैं तो लगभग 43,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। अब इसका प्रभाव वर्तमान में 78 यानी कि 80 लाख पेंशनर्स पे पड़ेगा, लेकिन इनका फायदा ये हो जाएगा कि जो 7.5 करोड़ पेंशन, जो 7.5 करोड़ कर्मचारी जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वो रिटायर होने के बाद में भाई उनके मन में भी एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि मिनिमम पेंशन हमें 7,500 रुपए की प्राप्त होगी, और वर्तमान गवर्नमेंट को भाई साहब शुभकामनाएं देंगे कि आपने अच्छा काम किया है। और अगर आपने इन तमाम मांगों को अगर पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में ये जो 7.5 करोड़ कर्मचारी है क्या वो आपको वोट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ये बात भी आप लोग याद रखना। राहुल गांधी जो कि अभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के समर्थन में खड़े, वो क्लियर बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पेंशन देने को तैयार है। फिर क्या कर लोगे हैं? फिर क्या कर लोगे? तो आगे आप देखोगे और ऐसे ही कमेंट्स आप लोगों को पब्लिक के देखने को मिलेंगे जो वर्तमान गवर्नमेंट के लिए, जैसे कि भाई प्राइवेट जॉब वालों को रिटायरमेंट के बाद में सबसे बुरे दिनों का सामना करना ही होगा। क्यों नहीं सुनता गवर्नमेंट की पॉलिसी? गरीब को मार डालो, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये इनका मकसद होता है भाई साहब, ये इनका मकसद होता है। ऐसे ऐसे कमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप देखोगे ना तो कुछ लोग ऐसे भी है जिनको 1,000 भी यहाँ पर नहीं मिल रहे, 200, 500, 700 और 900 रुपए ही पेंशन के रूप में इनको प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, वी वांट मिनिमम पेंशन 7,500 डीए प्लस में काम करके मरते ही कामगार। और देखो ये जो भी लिखा हुआ है आपने बताया कि आशा के प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी बरेच, ये खैर अलग लैंग्वेज में है। गुड, आप भी कृपया मतलब कमाल तो कुल मिलाकर के आपने यहाँ पर जो लिखा हुआ है समझ गए भाई। ये ऐसी योजना है कि भाई आपने जो खबर दी है वो जरूर सच हो जाए, हम उम्मीद करते हैं। तो देखो हर किसी को उम्मीद भी यहाँ पर, और ये भी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये क्लियर हो जाए। लेकिन फिलहाल की स्थिति में ईपीएस 95 पेंशनर्स जो आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन, साथ में सुप्रीम कोर्ट का भी अब प्रेशर वर्तमान गवर्नमेंट पर पड़ने लगा है। बहुत जल्दी कोई न्यूज़ आएगी आप लोगों के हित में, लेकिन जो भी न्यूज़ आएगी सबसे पहले आप लोगों को डीएसए के मंच के माध्यम से बताई जाएगी। ये बात भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है? ओके, सो जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।